साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, मैं हमेशा की तरह आज अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस से गुरुदेव रियल एस्टेट पर एक न्यू नोएडा से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से अब रेगुलर जो है इन्फॉर्मेशन आनी न्यू नोएडा के बारे में शुरू हो गई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइनल पर चल रहा है। अभी एक न्यूज़ आई है आज जो मैं आपको बताता हूँ। न्यू नोएडा में किसानों को आबादी का 7% प्लॉट भी मिलेगा। तो आप पहले क्या था कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन देना आज क्यों सही समझा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से मेरी बात होती हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई पता नहीं ये जो है प्लॉट मिलेगा, किसान मूल किसान को मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम समझाते रहते हैं लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि अपना अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही बोल रहे हैं या क्या है, मतलब पूरी तरह से वो 100% विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आज न्यूज़ में आई है एनबीटी में, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाने की ज़रूरत समझी कि भाई मैं एक जो है लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई ये आज न्यूज़ में आएगी कि 7% का इन्होंने लगभग फाइनल कर दिया है। कि जो प्लॉट जो हमने पहले भी कई वीडियो बनाई हैं रेगुलर, उन वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि पहले जो अथॉरिटी जो एक्वायरमेंट करती थी वो दो तरह से करती थी। एक 100% आप टोटल ज़मीन का मुआवजा ले सकते हैं। सेकंड, आप कुछ पैसा वो माइनस करके आपको प्लॉट दे देते हैं। लेकिन तीसरा भी हम आपको बताते थे कि लैंड यूज जो है आपका जो तीसरा वाला होगा उसमें आप कुछ ज़मीन जो है वो एज ए डेवलपमेंट करके भी ले सकते हैं। तो ये तीनों उसमें ही वही चीज़ फाइनल हो गई हैं। भाई आपका उसका तो 100% हो गया है कि कोई भी ज़मीन मान लो अपनी देनी चाहता और टोटल मुआवजा लेना चाहता, वो तो कंफर्म है ही। सेकंड ये हो गया कि बल जो अब न्यूज आई थी कि भाई आपका जो है जो 25% डेवलपमेंट जो आपका होगा ज़मीन का वो भी आप कर सकते हैं। 75% के पैसे ले सकते हो, 25% डेवलप करके जो है उसको आप ले सकते हैं। तीसरा, अब ये भी आज पेपर में आ गया है कि आप उसमें 7% का प्लॉट भी लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो जो चीज़ हमने मान लो आपको पहले कई वीडियो में बताया है उस पर एक तरह से मोहर लग गई है कि आपको तीनों कंटेंट से जो है आपका टोटल आप पैसे भी ले सकते हैं ज़मीन का, आप उसका कुछ हिस्से पे पैसे माइनस करा के आप उसके 7% प्लॉट ज़मीन ले सकते हो। और ये तो अथॉरिटी कंफर्म कर रही है। अभी तो किसान उस चीज़ पे तैयार नहीं है, क्योंकि किसान 10% से नीचे क्या नाम है आपका मानेंगे नहीं किसी भी सूरत में प्लॉट। उनको 10% चाहिए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कई जगह इन्होंने 10% प्लॉट दिया हुआ है। तो इस वजह से आपको जो जब पहले दे चुके हैं तो अब तो आगे, और उसमें भी कई बार प्रक्रिया चल रही है आपका न्यू इसमें भी यमुना में भी कि भाई जो पहले जिनको 7% प्लॉट मिला है तो अथॉरिटी ने भी शासन को ये करा कि भाई इनको 10% प्लॉट और बढ़ाया जाए, और उस पर प्रक्रिया भी चल रही है, शायद वो हो भी जाएगा कन्फर्म। तो ये मान के चलें लगभग 10% तो 100% प्लॉट मिलना ही मिलना है। तो साथियों, मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन देने के इसी नियत से आया था कि आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएं। और अब जो है ग्रेटर मतलब न्यू नोएडा का प्रोसीजर शुरू होने वाला किसी भी टाइम में। और यदि आपको वहाँ आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे ही मुआवजा बंटना शुरू हो गया कम से कम 5 से 10 लाख रुपए बीघे का उछाल आ जाएगा और फिर आपको वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये अब 1-2 महीने में होने वाला है। सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रक्रिया पूरी होती जा रही हैं। तो आपको यदि खरीदना है ज़मीन तो, क्योंकि जो पैसे तो आगे भी बढ़ते रहेंगे, मुआवजा भी आगे बढ़ेगा, लेकिन जो ये मुनाफा है 5-10 लाख का, ये आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है उसमें जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वहाँ इन्वेस्ट करें। और हर चीज़ की गारंटी जो है आपकी जो भी हमारे द्वारा आएगा तो उसकी गारंटी हर चीज़ की हमारी रहेगी। सेकंड में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा का रेगुलर हमारे जो स्टाफ है वो रेगुलर काम करता है। उधर आपका यमुना में भी जो प्लॉट्स हैं उनमें भी काम करते हैं। 6% के प्लॉट जो ग्रेटर नोएडा में उसमें भी हम काम करते हैं, अथॉरिटी के प्लॉट में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम, मतलब टोटल जो है आपका ग्रेटर नोएडा, टोटल यमुना और न्यू नोएडा में अभी ज़मीन ही है कि वहाँ न्यू नोएडा में ज़मीन करें। हमारा पूरा स्टाफ बारीकी से सबका अध्ययन करता है। आपको कहीं भी कोई भी प्लॉट खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदनी है, उसमें आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीवन में भी आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अभी मैं आपको नक्शा के बारे में बता देता हूं, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं लेकिन दोबारा बताना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बता देता हूं आपको।
आपने कई बार मैंने वीडियो इस पर बना दी है। पर्पज़ भी मैंने बता दिया, जो यहाँ से इनका शुरू करने का पर्पज़ जो है, ये जो आपका मुंबई कॉरिडोर जो आ रहा है, उस कॉरिडोर की वजह से इन्होंने यहाँ से शुरू किया है। और नहीं वैसे तो ये इधर से शुरू करते, क्योंकि ये गेट नोएडा के नज़दीक पड़ता है, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ से ये शुरू किया है। फर्स्ट फेज़ मैंने जो बताया आपको, फर्स्ट फेज़ लगभग यहाँ तक है, और इसके बाद ये फेज़ सेकंड फेज़ है, और कुछ सेकंड फेज़ का हिस्सा ये वाला है। तो लगभग ये एरिया तो फर्स्ट फेज़ के साथ ही पूरा चला जाएगा। 2 से 3 साल में, 3.5 साल में आपको ये पूरा एरिया कवर कर लेंगे ये वाला, क्योंकि ये इंडस्ट्री का एरिया है। और इस एरिया में ही इन्होंने सबसे पहले डेवलप करने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह इनको बनाने हैं, जल्दी से जल्दी लोगों की डिमांड है, और जो है इसी वजह से इन्होंने पहले यहाँ से शुरुआत किया है। सेकंड में उसके बाद फिर ये यहाँ भी ले सकते हैं और इस फेज़ को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलकाता का जो कोलकाता से कॉरिडोर आएगा आपका बंदरगाह से, वो यहाँ से, तो उसको भी ये पहले ले सकते हैं, लेकिन ये आने वाले टाइम की बात है। यदि आपको मान लो फ्री होल्ड में जाना है, आप ये मानते हैं कि भाई मुझे एक्वायरमेंट से बाहर की ज़मीन में जाना, तो उसमें एक काम ये कर सकते हैं आप, ये वाली जो ज़मीन है ये बीचों बीच आती है ये वाली, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, जिनको भविष्य में आपका जैसे आपका कोई वेयर हाउस बनाना है, या कोई कंपनी बनानी है, या कोई सीएनजी पंप चलाना है, या आपका जो है कुछ और करना, उससे जुड़ी हुई वो ज़मीन क्या कर रहे हैं, अभी ज़मीन लेके उसको धारा 80 में जो है चेंज कराते हैं। उसके बाद फिर जिस भी काम को करना चाहते हैं उसकी एनओसी पैसे जमा करके अथॉरिटी से एनओसी लेके उसको रख लेते हैं, या तो अभी शुरुआत कर देते हैं या फिर बाद में जो है वो रख लेते हैं उसको, कि जब यहाँ पे डेवलपमेंट होती है उस टाइम से उस तरफ से भी यदि आप खरीदना चाहें लंबे टाइम के लिए 8 से 10 साल 5 साल के लिए, तो आप यहाँ भी वैसी ज़मीन खरीद सकते हैं। और यदि एक्वायरमेंट की ज़मीन खरीद सकते हैं तो फिर तो इन गाँव में आप कहीं भी खरीद सकते हैं। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जो वीडियो बनाई थी, इसमें भी आप देखोगे कि ये जो इनका ये जो कॉरिडोर, ये जो आपका बोडाकी वाला जो कॉरिडोर आ रहा है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, तो ये जो है इसी वजह से इन्होंने इस एरिया को पहले ही डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वाला आपका रेजिडेंशियल है, ये गेट नोएडा सटा हुआ एरिया है, इसको ये बाद में डेवलप करेंगे। और फिर ये आपका ये कॉरिडोर है जो इसको ये या तो इसको सेकंड फेज में कर सकते हैं, मतलब इसके बाद, या इसको कर सकते हैं। ऐसा भी मतलब निश्चित नहीं है कि नंबर सही चलेंगे कि पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि पहले इस एरिया को ये सबसे पहले करेंगे। और इसमें भी आपका ये कोलकाता वाला है, आपका जो चोला से यहाँ से कॉरिडोर जो आएगा वो इसके लिए इसको डेवलप कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मतलब 90% जो है आपका वही है, 90% जो है आपका इसमें जो है वेयर हाउस वगैरह ही और जो है कंपनीज वगैरह ही हैं, तो इसमें भी आप जो है दे सकते हैं। तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी जो है इसकी आपका ये देखेंगे, आपका ये तो मेन जीटी रोड हो गई अभी आपकी, मेन जीटी रोड ये आती आती ये ऐसे चली गई 91, NH 91 बोलते हैं, ये ग्रैंड ट्रंक रोड है, ये सबसे पुरानी रोड है, सबसे बड़ी रोड है इंडिया की। उसके बाद ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया, ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया। ये आपका दिल्ली के चारों तरफ है, ये ईस्टर्न है वो वेस्टर्न है, आपका जो हरियाणा से होके जा रहा है रोहतक वगैरह से, तो ये आपका दिल्ली के चारों तरफ ऐसे घूमा हुआ है ऐसे करके, ये दिल्ली का मतलब सर्किल है ये। इसके बाद जो है आपका ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो गया ये, अब इसको भी यहाँ जोड़ दिया इन्होंने, अब ये यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ गया, तो आपका इससे लगा लो कि ये इससे भी ये कनेक्ट हो गया। अब आ गया एक तो ये हो गया आपका पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एक होगा यमुना एक्सप्रेसवे, एक जीटी रोड हो गया, एक हो गया आपका मुंबई एक्सप्रेसवे जो ये जेवर एयरपोर्ट में जोड़ रहे हैं। और जेवर और एयरपोर्ट में जुड़ने से तो ये आपका इससे भी जुड़ गया, और जो आपका एक आपका गंगा एक्सप्रेस से जोड़ रहे हैं शाना से, ये शाना से आपने सुना होगा जो है उसको भी ये जोड़ रहे हैं, तो उससे फिर ये एयरपोर्ट भी जुड़ गया, आपका जीटी रोड भी जुड़ गया। तो आप ये लगा लो 5-6 मतलब मेन हाईवे हो गए, और आपका जो छोटी रोड है वो तो बहुत ज़्यादा। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी आपका एयरपोर्ट से सिकंदराबाद 12 से 15 मिनट पहुँच जाएंगे आप, गंगा एक्सप्रेसवे के द्वारा आप 12 से 15, जितना यहाँ से ग्रेटर नोएडा से आपका ये साइड पड़ती है उतनी लगभग सिकंदराबाद पड़ता है। ये भी नहीं है कि वो दूर है, बिल्कुल पास में है। जितना आप यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जाते हैं, जो जहाँ ये साइड हैं,
उससे उतना ही बराबर लगभग 20 किलोमीटर ही आपका सिकंदराबाद पड़ता है, तो उससे दूर भी नहीं है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से भी बेस्ट है, और हर तरह से मतलब आने वाले टाइम में सबसे बड़ी बात तो डेवलपमेंट सबसे जल्दी होगा ये, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, वेयर हाउस वगैरह ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार भी, और वैसे भी जो है अथॉरिटी भी जल्दी से काम करवा पाती है। जो प्राइवेट उसमें देती है वो उसमें भी जो है आपका जल्दी से काम हो जाता है। तो इसलिए ये डेवलपमेंट जल्दी होगा। यहाँ के बिजनेस ज़्यादा है, इस वजह से ये इसकी उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी जो है आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप जब भी कहीं भी एंट्री कर जाते हैं, जैसे शुरू में आप एंट्री कर गए, जो आप ग्रेटर नोएडा में लोग एंट्री कर गए शुरू में, उन्होंने जो है बहुत मुनाफा कमाया। उसके बाद फिर जो लोग शुरू में ही यमुना में एंट्री कर गए, उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। और उसके बाद जो न्यू नोएडा में अभी एंट्री कर जाएंगे, वो आप एज ए क्लाइंट के रूप में, एज ए डीलर के रूप में, या एज ए फाइनेंसर के रूप में, तो आगे वो बहुत मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि वो उसकी शुरू की जो नींव रखी गई है, वहाँ नींव से शुरुआत करी है उन्होंने। तो उनको हर चीज़ के उसके पहलू पर नज़र रहेगी, भाई कहाँ पे क्या है, क्या चीज़ में हम इन्वेस्ट करें, कौन से में पैसे बढ़ेंगे, कौन से में नहीं पैसे बढ़ेंगे। तो इस वजह से जो है जहाँ भी कोई भी शहर डेवलप होने वाला, उसमें जो भी आदमी शुरू में एंट्री कर जाता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता है। तो साथियों, हम रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस है गुरुदेव रियल एस्टेट पर रेगुलर आपके लिए नई नई जो वीडियो लेके आते रहते हैं। अभी जो हमने 2 वीडियो लेकर, एक हमें पहले लेकर एक इन्फॉर्मेशन आई थी, एक आज इन्फॉर्मेशन आई है न्यू नोएडा के बारे में, और आगे भी हम आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी हमें लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहेंगी, हम आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। तो साथियों, हमेशा आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम जो काम करते हैं वो बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं, और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब काम होता है तो काम दिखता है। दूसरा ये है कि हम ग्रेटर नोएडा, यमुना, न्यू नोएडा, और हम यमुना में हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। यदि किसी को मान लो कंप्लीशन वगैरह बनाने हैं या कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए भी हम आपको कोई रजिस्ट्री करानी है, ग्रेटर नोएडा की रजिस्ट्री करानी है, यमुना की रजिस्ट्री करानी है, उसका भी हमारा स्टाफ काम करता है। और हमारे कंस्ट्रक्शन का भी काम पूरी हमारी जो है पूरी टीम है, आपका आर्किटेक्ट से लेकर ठेकेदार और जितने भी मतलब जो है नीचे लेवल तक सब अपनी है, और आपको हर चीज़ ईमानदारी से होगा। तो आप बिल्कुल भी मतलब जब गुरुदेव का नाम आ जाता है तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क आपका हट जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो काम होगा वो सही सलामत होगा। और आप फीडबैक भी ले सकते हैं पार्टियों से, किसी से भी आपके मान लो संपर्क में है तो लोग भी बता देंगे भाई गुरुदेव किस तरह से काम करते हैं। तो साथियों, आते हम दूसरी वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। और आप हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मन को खुश रखें। आप टेंशन से दूर रहना है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी टेंशन होती है। फ्री माइंड रहना है, खुश रहना है, समय पे योगा करते रहना है, और हमेशा अपना खुश रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो साथियों, आते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।